कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला सांबा में फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत सामने आई है। कल रात सांबा में 3 जगहों पर ड्रोन नुमा चीजें देखी गई। रात 9 बजे के करीब पहले ड्रोन की मूवमेंट आर्मी कैंप बड़ी ब्रह्मणा में देखी गई। फिर गगवाल सिंधी गांव में आईटीबीपी कैंप के पास दूसरा ड्रोन नजर आया। बीएसएफ की चौकी चलियारी पर भी ड्रोन उड़ता दिखा तो फौजी जवानों ने उस पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। सिंधी गांव के कुछ नौजवानों ने इलाके में उड़ते हुए देखे गए एक ड्रोन की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर लीं। लड़कों ने ड्रोन देखे जाने की इतला एसएचओ गगवाल को दी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ड्रोन देखे जाने से इलाके में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। एसएसपी सांबा राजेश ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि पुलिस की कल रात से ही पूरे इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। सांबा में पहले से ही हाई अलर्ट है। रनिंग करने जाते थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वहाँ से लाइट दिखी ऐसे, तो फिर हमने देखा है पहले है कम से कम 600 मीटर थी पहले, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर कोई 400 मीटर पे आ गया ये। फिर हमने देखा हेलीकॉप्टर नहीं है, उसकी आवाज़ होती है। फिर ये हमने वीडियो बनाई तो और एसएचओ को फ़ोन किया। सर हेलीकॉप्टर की कोई आवाज़ होती है, उसकी कोई आवाज़ ही नहीं थी सर। जब वो हमारे पास पहुंचा, लाइट ब्लिंक कर रहा था, फिर सर वो रुका थोड़ी देर, 1 मिनट रुका, फिर से वो आगे चल गया। आगे जाके भी सर एक मिनट रुक रहा था, फिर जा रहा था वो। क्योंकि पिछले 1-2 हफ्ते से ड्रोन एक्टिविटीज़ पूरी जम्मू और सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में स्पॉट हो रही हैं, तो उसके मद्देनज़र एक्स्ट्रा अलर्ट हमने पहले ही मेंटेन किया हुआ है। तो इसकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए कल रात और सुबह में भी हमने काफ़ी सर्च की है, ताकि कोई अगर ऐसी संदिग्ध चीज़ गिराई गई हो तो उसको पकड़ा जाए। सांबा में 3 जगह पर ड्रोन को देखा गया और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नौनाथ का नाला है, जहां इसी नाले के ऊपर ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया और पुलिस द्वारा इस एरिए को चप्पे चप्पे की तरह छाना जा रहा है और पूरे जो ये नाले को है उसकी छानबीन की जा रही है, कहीं ड्रोन की तरफ से हथियार ना कहीं गिराए गए। और आपको बता दें कि सांबा के 3 जगहों पे ये ड्रोन की मूवमेंट भी देखी गई है। एक आपको बता दें कि बड़ी ब्राह्मणा के आर्मी कैंप में ड्रोन की मूवमेंट देखी गई और साथ ही बीएसएफ ने भी बॉर्डर पे चिलारी पोस्ट के ऊपर ड्रोन की मूवमेंट को देखा गया, जो बताया जा रहा है। और बीएसएफ की तरफ से फायर भी वहाँ पे किए गए। और ठीक मैं आपको बता दूं कि सांबा पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो रात भर से ही सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रही है। और ख़ासकर आपको बता दें इस एरिया में पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ाई और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह सा सर्च ऑपरेशन जो लगातार सुबह से जारी है। मैं श्याम सुंदर, न्यूज़ 18 सांबा। अखनूर के परगवाल में कल रात ड्रोन जैसे शय देखे जाने के बाद लोगों ने पुलिस को इतला दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। परगवाल चौकी के मुंतजिम पुलिस अफसर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि हमें तलाशी पर कोई भी चीज नहीं मिली। आपको बता दें कि ये इलाका हिंद पाक बैनुल अक़वामी सरहद के करीब पड़ता है। मैं जब कोई लगभग 8:30 बज रहे थे और मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आसमान में कुछ टिमटिमा रहा था। तो मैंने जब अपने फ़ोन से शूट करने की कोशिश की तो वो वहाँ पे एक किसी ड्रोन की तरह दिख रहा था और वो ऐसे लग रहा था कि हमारे गांव की तरफ ही आ रहा हो। और तभी मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो उन्होंने भी देख के बताया कि हाँ ये ड्रोन ही लग रहा था। तो हमने तुरंत उसी समय पुलिस को सूचित किया और उन्होंने अपनी छानबीन जारी रखी। देखिए कल शाम को 8:30 पौने 9 बजे का वाक़या है कि कोई चंद लोगों ने बताया कि जहां कोई ड्रोन पिंडी साइड से आया है। तो हमने रात को भी काफ़ी टाइम तक सर्च ऑपरेशन चलाया और गांव के लोगों को आगाह किया गया कि कोई ऐसी सस्पिशियस कोई चीज़ मिलती है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। और उसके बाद हमने अफसरान वाला को भी बताया। सुबह फिर हम 5 बजे से ऑपरेशन पे निकले हैं। अभी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई। बारामूला कस्बे में मामूल की ड्यूटी पर खानपुर पुल में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पार्टी पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत सीआरपीएफ के 4 जवान जख्मी हो गए। हमले में एक शहरी को भी चोट आई। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी बारामूला मुंतकिल किया गया। सरकारी ज़राए ने जख्मी होने वाले सीआरपीएफ एहलकारों की शनाख्त एएसआई किस्को कांस्टेबल दयानंद कुमार, कमलेश सिंह और गौतम मंडल के तौर पर की है। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है, जबकि बेशतर जख्मियों को ग्रेनेड के टुकड़ों से पैरों पर जख्म लगे हैं।
इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी होने वाले 2 सीआरपीएफ एहलकारों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमले के फौरन बाद फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। मिलिटेंटों की जानिब से एक ऐसे वक्त में ग्रेनेड हमला किया गया जबकि यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी पहले ही सख्त कर दी गई है। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है और थाना बारामूला में एक केस दर्ज कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में इस बरस अब तक 92 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। कई मिलिटेंट कमांडरों को भी हलाक किया गया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान मिलिटेंटों को इस पार धकेलने और ड्रोन के जरिए इन्हें हथियार और गोला बारूद पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि ऐसे हालात में हिफाजती अमले को मजीद चौकसी बरतने की जरूरत है। पेश जम्मू से समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान मिलिटेंटों को सरहद के इस पार भेजकर जम्मू कश्मीर में तशद्दुद को हवा देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ताहम हिफाजती दस्ते पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने और मिलिटेंटों का सफाया करने का अज़्म किए हुए हैं। इस साल जनवरी से अब तक कई मिलिटेंट कमांडरों समेत 92 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। 86 मिलिटेंट कश्मीर जबकि 6 दीगर जम्मू इलाके के मुख्तलिफ मुकामात पर हलाक किए गए। इसी मुद्दत के दौरान मिलिटेंट हमलों में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले काफ़ी कमी देखने को मिली। गुज़िश्ता साल इस मुद्दत के दौरान मिलिटेंसी के 120 वाक़यात रोनमा हुए थे। रवां साल अब तक सिर्फ 84 ऐसी वारदातें मिलिटेंटों की तरफ से अंजाम दी गई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान इस कोशिश में है कि बर्फबारी से पहले ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर में दाखिल किया जा सके। उसकी सारी जो चाल है ये सीज फायर की और साथ में ड्रोन की, ये इसलिए है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कराए, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जब से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ है आपने देखा किस हिसाब से हर रोज़ 3 से 4 जो है मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि सर्दियों से पहले, पासेस बंद होने से पहले उसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन कराए, और इन्फिल्ट्रेशन कराने का यही मौका है। एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया उसने, तो हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनको लगता है कि अच्छा जी सीज फायर है, चलो जी अब जरा शांति होगी, पर शांति नहीं, ये उसका एक ढोंग है। फरवरी के आखिर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने सरहदों पर जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी करने से इत्तेफाक किया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इससे ये हरगिज अखज़ नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ गया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को हिंदुस्तान भेजने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, लिहाजा हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जवाबी कार्रवाई करे। इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं लोगों को विदाउट आर्म्स एम्युनिशन, और आर्म्स एम्युनिशन जो है वो ड्रोन से आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, क्योंकि अब आपको ये चीज़ देखनी है कि किस हिसाब से आपने उसको रोकना है। और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रोकने का तरीका ये है कि आप प्रीएम्प्टिव एक्शन करें, प्रोएक्टिव हो जाएं। अब हम ये ना कहें कि जब तक वो मिलिटेंट हमारे सरहद के अंदर घुसता है तो हम तब उसके कार्रवाई करें, हम उसके लॉन्चिंग पैड पे अटैक करें, और ये करना पड़ेगा हिंदुस्तान को। अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये बहुत बड़ी कहावत है, और फौज के अंदर तो ये बहुत बड़ा माना जाता है कि आप प्रिएम्प्टिव अटैक करिए, और वो आपका डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए हिफाजती अमले को काफी चैलेंजों का मुकाबला है। खासकर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के इस्तेमाल से अब ये चैलेंज और भी ज्यादा बढ़ गया है। उनका कहना है कि पुलिस भी अपनी तरफ से चौकस है, पाकिस्तान की हर मजमूम कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। कुछ इनपुट्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि जो इनपुट्स पे आगे वर्कआउट करें और उसके रोकथाम के लिए जो मुकम्मल प्रयास करें वो कर रहे हैं। थ्रेट तो है, लेकिन उसकी जो प्रिवेंटिव काम, चाहे इंटेलिजेंस के ज़रिए, चाहे वो फिज़िकल जो हार्डवेयर के ज़रिए उसको जो रोकने का जो काम किया जाता है, उसकी तैयारी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि हम किसी भी बड़े घटना को अंजाम देने से रोक पाएंगे। फौज, पुलिस और दीगर हिफाजती दस्ते पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम बनाने के काम में लगे हुए हैं। उनका दावा है कि वो ड्रोन से हो रही कार्रवाइयों पर भी कड़ी निगाह रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक